दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो ओएफएस आएगा, इस खबर ने यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त गिरावट की है। स्टॉक ने 52 का जो हाई बनाया था वहाँ से देख सकते हो कि इस समय 47 के आसपास स्टॉक आ चुका है। वैसे बहुत तेज़ी से स्टॉक दौड़ा भी था, लगातार दौड़ने के बाद यहाँ पर अब देख सकते हो कि प्रॉफिट बुकिंग हावी हो चुकी है। इसके बीच में बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये जो सारी अपडेट है ये इशारा करिए कि इस सेक्टर में एक ज़बरदस्त तेज़ी आने वाली है और भले ही ये ओएफएस की खबर की वजह से स्टॉक में गिरावट हुई हो, लेकिन जल्द यहाँ पे एक शानदार तेज़ी बन सकती है। तो क्या है आगे की संभावना, उसको समझने की कोशिश करेंगे और क्या इस गिरावट का फ़ायदा उठा के हमें आईआरएफसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम आरवीएनएल की बात करें तो वहाँ पर भी गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक बहुत ज़्यादा ऑलरेडी दौड़ चुका है और अब वहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग हावी हो रही है। स्पेशली देखें तो एफआई की तरफ से बिकवाली हो रही है बाजार में। इस समय वो सिर्फ बाजार में बिकवाल बने हुए हैं। पिछले कई समय से वो लगातार खरीदारी करे थे और जैसे ही एफआई की बिकवाली शुरू तो बाजार में दबाव बनने लगा है। तो क्या आने वाले इसमें और गिरावट होगी। वैसे आरवीएनएल बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है, 30 रुपीज़ से स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया था। आप देख ही सकते हो कि 146 तक चला गया था। क्या आने वाले समय फिर से स्टॉक नीचे आएगा या फिर 4 डिजिट में जाने की संभावना है, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आईआरएफसी की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग फ्राइडे को 47.20 पर रही, जहाँ पे 0.94% की हमें गिरावट देखने को मिली। लेकिन अच्छी बात ये रही कि इंट्राडे में 49 का हमने हाई भी देखा है, यानी स्टॉक ऊपर के लेवल से नीचे आया प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। और ख़रीदारी भी अच्छी हो रही है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, बड़े फंड हाउस की खरीदारी डिप में हो रही है इस लेवल पे। इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 11 अगस्त को स्टॉक 48.90 के आसपास था, 1.1% की गिरावट हुई थी। लेकिन 14 अगस्त को स्टॉक में शानदार तेज़ी बनी, 50.85 के आसपास स्टॉक चला गया 4% की शानदार तेज़ी के साथ में। और 16 अगस्त की अगर हम बात करें तो स्टॉक 51.25 पर क्लोजिंग दी 0.8% की तेज़ी के साथ। और इंट्राडे में ही देखें तो स्टॉक में हमने 52 का हाई भी देखा। और 17 अगस्त को देख सकते हो कि जब खबर निकल कर आई कि ओएफएस सरकार ला रही है, उसके बाद यहाँ पे हुई भारी गिरावट और स्टॉक सीधा 47.65 के आसपास आ गया, 7% की ज़बरदस्त गिरावट के साथ में। 18 अगस्त को देखें तो स्टॉक 47.25 के आसपास क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 0.8% की गिरावट थी। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ से एक फिर से बाउंस बैक की संभावना बन रही है। अब जैसे कि सरकार की तरफ से जो संभावना बन रही है कि ओएफएस लाया जाएगा, अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन जो दीपम की तरफ से खबरें निकल के आ रही है कि सरकार बहुत तेज़ी से विचार कर रही है कि ओएफएस लाया जाए आईआरएफसी का। लेकिन जैसे कि इसकी प्राइस काफ़ी नीचे आई है वापस, हो सकता है कि सरकार इसको थोड़ा सा डिले करे और फिर इसके ओएफएस के बारे में सोचे। तो ये आप समझ सकते हो कि इस समय जब प्राइस की संभावना गिरावट की बनी है, बाजार में भी नरमी छाई हुई है। ये भी खास पॉइंट की ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इस समय देखें तो बाजार दबाव में, एफआई की बिकवाली हो रही, तो हो सकता है कि ओएफएस को थोड़ा सा लेट किया जाए और फिर से प्राइस की संभावना तेज़ी से बढ़ने लगे। तो इस बात में भी आपको खास ध्यान देना है। लेकिन सरकार की मंशा है तो ओएफएस तो आएगा, हो सकता है थोड़ा लेट आए। अब यहाँ पे देखो कि रेलवे वंदे भारत ट्रेन के हिसाब से रेलवे ट्रैक को अपग्रेड कर रही है। और यहाँ पे देखो कि जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है बेंगलुरु से, तो जैसे कि लगातार वंदे भारत ट्रेन अब बढ़ रही है, तो ऐसे में उस मेंटेन करने के लिए वंदे भारत को स्टेशन पे और ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करनी होगी। तो जैसे कि कोच की संख्या भी बढ़ रही है, 12 कोच से अब 16 कोच तक लेके जाएंगे। तो ऐसे में जो रेलवे स्टेशन में जो प्लेटफॉर्म है उसकी जो साइज़ को भी बढ़ाना होगा और अब दूसरी जो फैसिलिटीज़ को और बढ़ाना होगा। तो ऐसे में अगर आप देखें तो 16 कोच के लिए जगह नहीं है, तो ऐसे में आने वाले समय में जितने स्टेशन है उसकी साइज़ को बढ़ाया जाएगा। ऐसे में आने वाले समय बहुत सारा खर्च होने वाला है। अब आप देख सकते हो कि जैसे कि प्रीमियम वंदे भारत ट्रेन शुरू हो चुकी है और हर ट्रैक के ऊपर आपको दौड़ते हुए दिखाई देगी वंदे भारत ट्रेन। तो जो रेलवे स्टेशन के ऊपर वंदे भारत के हिसाब की फैसिलिटी नहीं है तो वो फैसिलिटी जब प्रोवाइड की जाएगी, ऐसे में आने वाले समय एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। इसके अलावा देखो सरकार ने ऑलरेडी 32,500 करोड़ रुपीज़ के बड़े एकदम फंड के लिए यहाँ पे सरकार ने रजामंदी दे दी है। 7 रेलवे के बड़े प्रोजेक्ट इससे कंप्लीट हो गए। करीब 2339 किलोमीटर की रेलवे ट्रैक नए बिछाए जाएंगे। तो आप समझ सकते हो कि जिस तरह से एक के बाद एक अनाउंसमेंट हो रही है, ऐसे में रेलवे शेयरों में तेज़ी आनी बाकी है और बड़ी तेज़ी के लिए स्टॉक तैयार हो रहे हैं। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, ईस्ट कोस्ट रेलवे अपने ट्रैक के ऊपर जिस तरह से लगातार बहुत सारे एलिफेंट ट्रैक के ऊपर आते हैं और उनके कटने से मौत हो रही है, कम से कम 40 जंबो एलिफेंट की डेथ हुई है। ऐसे में अब रेलवे उस ट्रैक के ऊपर अगर आप देखें तो एक नया सिस्टम लागू करने जा रहे हैं, उसमें एक नई टेक्नोलॉजी
सेट करने जा रहे हैं, जिससे आने वाले समय में उस रेलवे ट्रैक के ऊपर अगर एलिफेंट आते हैं तो उसकी जानकारी मिल सके और समय पे रेलवे की जो है उसको स्पीड को रोक के कम करके उसको बचाया जा सके। तो एक इसके लिए नया टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक नया सेटअप किया जा रहा है। तो ये देख सकते हो कि ये एक नया सिस्टम यानी इसको डिटेक्शन सिस्टम लगाने की कोशिश की जा रही है, जिसके माध्यम से एलिफेंट को बचाया जा सके। तो इसके लिए भी आप देखें तो रेलवे काफ़ी ज़्यादा खर्च करने वाली है। तो इस नए सिस्टम के माध्यम से अगर आप देखें तो 60 किलोमीटर का एरिया है जो पूरा मॉनिटर किया जाएगा, और जहाँ पे अगर एलिफेंट की एक्टिविटी देखी जाएगी तो उसमें उसको कैसे बचाना उसके ऊपर आप देखें तो ये डिवाइस है वो खबर भेजेगा और उसके हिसाब से फैसला लिया जा सकता है। एक बड़ी अपडेट और निकल के, इंडियन रेलवे बहुत जल्द न्यू पुश एंड पुल ट्रेन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने जा रही है स्लीपर क्लास और सेकंड क्लास के अंदर। ये एक नई टेक्नोलॉजी होगी और आने वाले समय में इन ट्रेन के ऊपर आपको दिखाई देगी। तो नई से नई टेक्नोलॉजी इस समय सरकार ला रही है, और ये सारी जो कोशिश इसीलिए कर रही है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस किया जाए इस समय इंडिया की रेलवे को। और रेलवे में जिस तरह से इस समय सरकार ने खर्च करना शुरू किया है, एक लॉस मेकिंग जो बिजनेस था अब प्रॉफिट में आ चुका है। सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए नहीं बल्कि गुड्स को एक दूसरी जगह पहुंचाने के लिए भी अब ट्रेन का इस्तेमाल हो रहा है, और ज़्यादा तरीके से इसके लिए कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय एक तेज़ी का दौर शुरू होगा रेलवे के सेक्टर में। इसके अलावा जो बड़ी अपडेट निकल कर है, चेन्नई बेंगलुरु जो ट्रेन का जो ट्रैवलिंग का जो रूट है उसको इसकी स्पीड 130 किलोमीटर पर हॉर्स के हिसाब से बढ़ाने की यहाँ पे संभावना बन रही है। अब इस स्पीड को बढ़ाने के लिए अगर आप देखें तो ट्रैक को भी उसके हिसाब से ही फिर से रीडेवलप करना होगा, जो भी उसमें कमी होगी उसको दूर करना होगा, तब इतनी 130 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से उस स्पीड से वो ट्रेन दौड़ पाएगी। तो ये स्पीड जो करने के लिए आप देख सकते हैं कि ट्रैक को उस हिसाब से बनाना होगा, तो खर्च तो बहुत सारा होने वाला है। तो ये जो एक के बाद एक जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो इशारा कर रहे हैं कि रेलवे के शेयर चाहे आरवीएनएल हो या आईआरएफसी, सब में आपको एक तेज़ी आती हुई दिखा देगी। अब अगर हम आरवीएनएल की बात करें तो 122 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.56% की गिरावट देखने को मिली। वैसे इंट्राडे में 125 तक स्टॉक गया था, आपको ये पता ही होगा। ओएफएस लाया गया इसका 119 की प्राइस से, और जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं उनको 121.60 के प्राइस से शेयर दिए गए, और दूसरे जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनको भी 121 में शेयर दिए गए। फिलहाल जो प्राइस है उससे थोड़ी सी ऊपर है। इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 11 अगस्त को स्टॉक 126 के पास था, 0.4% की गिरावट हुई थी। 14 अगस्त की बात करें स्टॉक 125 के आसपास था, 0.7% की गिरावट के साथ। 16 अगस्त को स्टॉक 124 के आसपास आया, 0.5% की गिरावट हुई। 17 अगस्त की बात करें स्टॉक 125.85 के आसपास गया, 0.2% की तेज़ी के साथ। लेकिन 18 अगस्त को स्टॉक 122 के आसपास आया, 1.6% की गिरावट के साथ। तो देख सकते हो कि लगातार नरमी बनी हुई है, और ये सभी शेयरों में इसके पीछे वजह यही है कि एफआई बाजार में बिकवाली करे, और क्यों ना करे स्टॉक लगातार दौड़ चुका है। पिछले 2 साल में स्टॉक ने 28% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, और 1 ईयर के हिसाब से भी देखें तो 293% का बम्पर रिटर्न स्टॉक दे चुका है। पिछले 6 महीने में स्टॉक ने 79% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। लेकिन अब 3 मंथ के हिसाब से जो तेज़ी मात्र 1.65% की रह गई है, और 1 मंथ के हिसाब से 2.67% की तेज़ी है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि बहुत बड़ी तेज़ी के बाद स्टॉक में अब एक देख से ठहराव सा आ गया है। इस बार रिजल्ट देखा हमने काफ़ी बेहतर है आरवीएनएल का। जून 2022 में इसका रेवेन्यू 4641 करोड़ के आसपास था, जो जून 2023 में 5572 रुपीज़ के आसपास रहा है। तो पिछले 1 साल में रेवेन्यू बढ़ा है। प्रॉफिट की बात करें तो जून 2022 में 298 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, जून 2023 में बढ़ के 343 करोड़ तक पहुंच गया। तो बिजनेस काफ़ी अच्छा बढ़ा, और बहुत सारे इनके पास प्रोजेक्ट है जो इशारा करे कि आरवीएनएल आने वाले में फिर से दौड़ेगा जरूर। लेकिन अभी हमें वेट करना होगा, जब तक एफआई बाजार में बिकवाल बने रहेंगे बाजार में नरमी ऐसे ही जारी रह सकती है और गिरावट भी हो सकती है। इसलिए नई एंट्री करने से फिलहाल अभी आप बचे, बाजार दौड़ने लगे तब नया निवेश कर सकते हैं। इस समय थोड़ा वेट करें, लेकिन स्टॉक बहुत शानदार तरीके से फिर दौड़ेंगे। जिस तरह से रेलवे के प्रोजेक्ट आ रहे हैं ये आने वाले समय आपको मालामाल कर देंगे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ा भी ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।